जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम महतो सर के साथ। तो आज जो हम करने वाले हैं वो कक्षा 10 का गणित विषय का दिनांक 10 अगस्त 2020 वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं। जो हमारे पास टॉपिक है विविध कर और मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। तो आज जो हम करने वाले हैं कि विविध कर होता क्या है और मूलों की प्रकृति किस तरह से ज्ञात की जाती है, तो ये करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विविध कर होता क्या है। तो इसमें बता रखा है कि विविध कर जो है यहाँ पर b² - 4ac का मान 0 से अधिक या 0 के बराबर या 0 से छोटा हो सकता है। जब b² - 4ac की जब हम वैल्यू निकालते हैं, यदि हमारी वैल्यू 0 से अधिक भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से छोटी भी हो सकती है, जो कि मूलों की प्रकृति को बताते हैं। इसमें क्या है, क्योंकि b² - 4ac जो है एक निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या अथवा नहीं। b² - 4ac को इस द्विघात समीकरण का विविध कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। इसे d से डिनोट किया जाता है, कैपिटल D से लिखा जाता है। तो d = b² - 4ac भी हम कह सकते हैं, यानी कि इसे डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है विविध कर है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे विविध कर जो होते हैं उसकी प्रकृति कैसे पता की जाती है कि उसके हल हैं या नहीं हैं। तो हमारे पास इक्वेशन मिलता है ax² प्लस, ये हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c = 0। यदि वास्तविक मूल होता है, तो वास्तविक मूल कब होता है, यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो। जब हम वैल्यू निकालते हैं b² - 4ac, अगर इसकी वैल्यू जो है हमारे 0 से अगर बड़ी हो जाती है तो इसका वास्तविक मूल होगा। सेकंड जो है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac = 0 है। जब हमारी d की वैल्यू निकालते हैं b² - 4ac, यदि ये 0 के बराबर आती है तो यहाँ पे हमारे पास दो बराबर वास्तविक मूल निकलते हैं। थर्ड जो है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² - 4ac <0 है। अगर 0 से अगर कोई छोटी वैल्यू आती है, यानी कि माइनस में अगर कोई वैल्यू आती है, तो वो हमारे पास उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अब मूल जो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, तो मूल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है ये दो फॉर्मूले हैं। ये x = b - b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a, या फिर x = -b प्लस माइनस √d/ 2a भी लिख सकते हैं, क्योंकि b² - 4ac उसे हम d से डिनोट करते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें सॉल्यूशंस के लिए क्या सॉल्व करना है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, समीकरण 2x², ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वह वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या है कि d की वैल्यू निकालनी है और d पे फिर हमें जांच करना है कि इसके वास्तविक मूल हैं या नहीं हैं।
यदि वास्तविक है तब हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम चेकआउट कर लेंगे कि ये वास्तविक है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, 2x² - 5x - 3 = 0। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो है वो है 2 और b की वैल्यू हमारे पास है -5 और c की वैल्यू है -3। यहाँ से हमने वैल्यू निकाले हैं अपने 2 -5 -3। इसके बाद हमें क्या है चेकआउट करना होता है, d = b² - 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू हम पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की जगह पे यहाँ पे 2 पुट किए हैं और c की जगह पे -3 पुट कर दिए। -5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 25 और -5 मल्टीप्लाई -5 होके यहाँ पे प्लस में 25 आया हुआ है। और जब 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3 कर देते हैं तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 24 आएगी। और ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिल करके हमारे पास प्लस में ये वैल्यू आ जाती है। इसके साथ ही d = अगर 25 + 24 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 49। तो d जो है, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 49, जो कि क्या है 0 से ग्रेटर है, यानी कि इसका वास्तविक मूल्य है। जब वास्तविक मूल्य हमें पता लग गया कि 0 से बड़ी संख्या आ गई 49, इसका मतलब हम मूल्य निकाल सकते हैं। तो मूल्य वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो a - b ± √d ओपन में 2a, ये हम यूज़ करेंगे। तो एक बारी प्लस में हम सॉल्व करेंगे, एक बारी माइनस में सॉल्व करेंगे। जब प्लस में एक बारी सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास क्या है माइनस, और जो हमारे पास b की वैल्यू थी वो -5 थी, प्लस में √49 ओपन में 2a की जगह पे हम वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे 2। ये हमारे पास a की वैल्यू है 2। इस तरह से सॉल्व करते हैं तो माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस मिल के क्या हो गया, माइनस और माइनस मिल के हमारे पास हो गया प्लस में, यानी कि प्लस का 5 हो गया, प्लस में 7 हो गया। और ओपन में ये 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिए तो इससे हमारे पास बन गया 4। तो 7 + 5 = 12 हो गया। ओपन में 4, जब 4 से डिवाइड कर दिए 12 को तो हमारे पास आई वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह से माइनस में निकालेंगे, -b -√d तो 2a, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस और -5 √49, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में 5 आ गया और माइनस में 7 आ गया। 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है। तो 7 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़ी संख्या हमारे पास -7 है। तो जब बड़ी संख्या यानी कि -7 जो है वो 5 से ज़्यादा बड़ी होती है, और इसके साथ जो साइन है वो माइनस का है, इसीलिए हम माइनस का यूज़ करेंगे। तो -2/4 हमारे पास ये इस तरह की वैल्यू आई। फिर हम डिवाइड कर देते हैं इन्हें। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा -1/2। तो हमारे पास 2x की वैल्यू निकल गया, x = 3 और -1/2। तो 2 हमारे पास सॉल्यूशंस निकल गए हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।